अतिथियों को प्रतीक्षा करवाना अतिथियों का आतिथ्य का अपमान होता है। धार्मिक वीडियो सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। भैया आराम से भैया, रहने दो ना भैया। रुकिए भैया। हाँ भैया। क्या हुआ खंडू? प्रणाम साईं। हर रोज की तरह भैया और मैं साथ खेत जा रहे थे तो अचानक से भैया गिर पड़े। उनके पैरों में चोट आई है। साईं, आज मुझे खेतों में सिंचाई करनी थी पर इस हाल में इनको छोड़कर जा भी तो नहीं सकता। अगर सिंचाई नहीं हुई तो फसल को नुकसान होगा। चिंता मत करो खंडू, तुम सिंचाई करने जाओ, मैं इनका ख्याल रखूंगा। शुक्रिया साईं। राम जी भला करें। अभी तक नहीं लौटे भिक्षा मांगकर? अंदर ही अंदर इतनी घबराहट क्यों है? जीवन है, जैसे बचपन और जवानी इसकी सच्चाई है वैसे ही बुढ़ापा भी तो इसकी सच्चाई है। फिर इससे घबराना क्या, लड़ना क्यों? साथ साथ चलिए इसके। अगर शरीर साथ नहीं देता तो शरीर की बात सुनिए, संघर्ष मत करिए। स्वीकार करेंगे तो शक्ति मिलेगी। सरकार, हरिओम। रत्नाकर राव साहब ने भेजा है। अब क्या चाहता है वो मुझसे? आपके लिए आमंत्रण भेजा है। गृह प्रवेश के शुभ अवसर पर मैं आपकी कृपापूर्ण उपस्थिति का अभिलाषी हूं, रत्नाकर राव। कौन है ये रत्नाकर राव? कल तक तो इनका नाम भी नहीं सुना था और आज आमंत्रित तो ऐसे कर रहे हैं जैसे बरसों पुरानी पहचान हो। वो हमें जानता है कि नहीं जानता या हम उसे नहीं पहचानते, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो नया नया आया है शिरडी में, ऐसी तो जान पहचान बढ़ती है। और इतने मान सम्मान से वो न्योता देने आया था और कम से कम अपा
तुझे तो जरूर जाना चाहिए। जो हाँ दादा, बुलाया तुमने? मेरे वस्त्र तैयार रखो, रत्नाकर राव के घर जाना है। रात्रि भोज के लिए निमंत्रित किया है उसने। भोजन के लिए? अरे वाह, उनके यहाँ? वो इतने महंगे महंगे उपहार लाए थे जब मिलने आए थे। भोजन तो कितना शानदार होगा। क्या हुआ? हाँ, तुम्हारे लिए सबसे अच्छे वस्त्र और मेरे लिए सबसे सुंदर साड़ी निकालती हूँ मैं। अभी आती हूँ। केवल मुझे आमंत्रित किया है उसने। सच? जब आया था तो बड़ी बड़ी बातें कर रहा था। जाके देखता हूं कि बातों जितना बड़ा है भी या नहीं। सुनो, एक दायित्व दे रहा हूं। हाँ। रुक्मिणी को जो दंड दिया है वो दंड समाप्त होने के पश्चात ही उसके मुंह में अन्न का दाना जाए, इस पर ध्यान रखो। हाँ दादा। भैया, मैं आ गया भैया, मैं आ गया। ठीक हो? अरे भैया, आपका पैर ठीक हो गया भैया? हाँ खंडू, हाँ। शुक्रिया साईं। अल्लाह मालिक। साई साई साई। अभी तक नहीं आया। दोपहर से शाम हो गई, सुबह से एक बार भी नहीं मिली हूँ उससे। जब उससे नहीं मिलती हूँ मुझे अच्छा नहीं लगता। ठीक से जलाओ, सारे घर में उजाला होना चाहिए। और ये क्या गेंदे के फूल उठा कर ले आए? साहब का उठना बैठना अंग्रेजों के साथ होता है, तो सब कुछ अंग्रेजी संस्कृति जैसा होना चाहिए। और वो साहब ने बंबई से फूल मंगवाए थे, वो कहाँ है? जाओ लेकर आओ। जी साहब। नंदलाल। जी साहब। सब कुछ समय पर हो जाएगा ना? आप बेफिक्र रहिए साहब, आपकी भव्यता देखकर उनकी आंखें खुली की खुली रह जाएगी। उन्होंने अपनी जिंदगी में ना ही ऐसी शानदार भोजन की मेज देखी होगी, और ना ही ये भव्य सजावट, और ना ही ये छुरी काटे चम्मच। उन सबको यहाँ आमंत्रित करने के पीछे मेरा उद्देश्य भी यही है। लेकिन साहब, कुलकर्णी सरकार को न्योता देना तो समझ में आता है, लेकिन इन गांव वालों को बुलाने की क्या जरूरत थी? नंदलाल, कुलकर्णी तो हमें सिर्फ जमीन दिलवा सकता है, लेकिन अगर शिरडी पर अपना प्रभुत्व स्थापित करना है
नियंत्रण पाना है तो आगे जाकर हमें कुछ और लोगों की जरूरत भी पड़ सकती है। कुलकर्णी के पास शक्ति है, सत्ता है, लेकिन लोगों के मन में उसके लिए सम्मान नहीं है। अप्पा पाटिल वो व्यक्ति है जिसका सारा गांव सम्मान करता है। उसकी बात पूरे गांव में कोई नहीं टालता। मालसापति गांव का पुजारी है, धार्मिक लोग सब उसके प्रभाव में हैं। बात तो उसकी भी कोई नहीं टालेगा। बाकी बचा गंगाराम, तो वो शिरडी का सबसे प्रतिष्ठित व्यापारी है। शिरडी का अमीर हो या गरीब, उससे सब घनिष्ठता बनाए रखना चाहते हैं, क्योंकि बुरे समय में वही है जो इन सबके घर में राशन डाल सकता है। ये हैं शिरडी के वो स्तंभ जिन पर चढ़कर मुझे ऊपर उठना है। वाह साहब, सच में जहां मेरी सोच खत्म होती है वहां आपकी शुरू होती है। केशव, चलो बेटा नाश्ता कर लो। माँ, आपने कुछ नहीं खाया है। आप इतना काम क्यों कर रही है? सबके लिए इतना भोजन क्यों बना रही है? केशव, काम कैसे रुक सकता है? सबको तो भोजन करना होता है ना। मैं थोड़ी देर के बाद खा लूंगा। आप परेशान मत होइए। अरे, पानी तो दिया ही नहीं। केशव, इसका मतलब सारा दिन तुमने कुछ नहीं खाया? तो क्या हुआ? आपने भी तो कल से कुछ नहीं खाया है। तुम पूरा दिन मेरे लिए भूखे रहे। केशव ने सुबह से कुछ भी नहीं खाया। क्यों? मैंने उसे तो दंड नहीं दिया था। ये सब वो इसलिए कर रहा है कि मैं विवश हो जाऊं और दिया हुआ दंड वापस ले लूं। लेकिन ऐसा होगा नहीं। ना खाता है तो ना सही। हरिओम। जो अरे वाह दादा, दादा, आज तो तुम सचमुच शिरडी के राजा लग रहे हो। तुम्हारा रौब देखकर वो रत्नाकर जरूर तुम्हारी मुट्ठी में आएगा, देख लेना। उसे भी तो तुम्हारे ठाट बाट और वैभव का पता चलना चाहिए। तुम्हें जो दायित्व सौंपा है ना,
वो ध्यान में रखना, कहीं ऐसा ना हो कि अपने पेट पूजा की चिंता में तुम ये भूल जाओ कि रुक्मिणी को आज भूखा रखना है। हाँ। हरिओम। और उस केशव के बहकावे में मत आना, वो चिकनी चुपड़ी बातें करेगा और तुम हरिओम। चिंता मत करो दादा, मैं सब संभाल लूंगी। किसी को खाने के लिए जब कुछ बचाऊंगी ही नहीं तो कोई क्या खाएगा। बायजा माँ का दिया हुआ अनाज आज किसी के काम आएगा। केशव बहुत जिद्दी है। मैं जब तक ना खाऊं तब तक वो भी नहीं खाएगा। साई, मैं माँ को खुश नहीं रख पाया। मेरी वजह से माँ को दुख झेलना पड़ रहा है। 2 दिन से वो भूखी है। आप ही उनकी मदद कर सकते हैं। माँ के लिए त्याग कर रहे हो, लेकिन तुम भी तो भूखे होगे। अब और नहीं। ये लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? साहब के अतिथि है, पर मुख्य अतिथि तो आप है सरकार। मेरे साहब ने मुझे आदेश दिया है कि मैं आपकी सेवा में रहूं और आपका विशेष ध्यान रखूं और आपकी हर जरूरत का ख्याल रखूं। आइए आइए सरकार। हरिओम। तुम्हारे साहब के यहाँ मुख्य अतिथि का स्वागत सेवक करते हैं क्या? लीजिए, साहब आ गए। प्रणाम महानुभव, प्रणाम। और आप सबको एक मीठा सा धन्यवाद कि आप सबने मेरे निमंत्रण को स्वीकार किया और यहां पधारे। बैठिए। अतिथियों को प्रतीक्षा करवाना अतिथियों का आतिथ्य का अपमान होता है। क्या करूं कुलकर्णी सरकार, बेकाबू घोड़ों को काबू में करने का पुराना शौक है मेरा, बस वहीं फंस गया था। विलंब के लिए क्षमा प्रार्थी।
माँ, अब तबीयत कैसी है? अभी मैं ठीक हूँ बेटा, थोड़ा सा आराम कर लेती हूँ। जिसके हृदय में दया भरी हो, करुणा में जो सर्वोपरि हो, निर्बल का जो बने सहारा, हृदय वही तो हरि का धाम। हरे कृष्णा हरे राम, हरे कृष्णा हरे राम। हरे कृष्ण हरे राम, हरे कृष्ण हरे राम, हरे कृष्ण हरे राम, राम कृष्ण हरे राम कृष्ण हरे। हाँ, हिस्ट्रीज। रत्नाकर जी, आपने तो एक दिन में ही इस घर की काया पलट दी। मालसापति जी, अच्छा वातावरण, अच्छी वस्तुएं और दोस्तों का साथ, मेरे लिए ये चीजें उतनी ही महत्वपूर्ण हैं जितनी किसी मछली के लिए जल होता है। देखिए, जब मैं शिरडी आया था तो किसी को भी नहीं जानता था, पर मैं यहां कुछ दोस्त बनाना चाहता हूं। कुछ ऐसे दोस्त जिनके ऊपर मैं भरोसा कर सकूं, जिनके साथ मैं निश्चिंत होकर अपना समय व्यतीत कर सकूं। मैं आशा करता हूं कि आप सब लोगों को यहां कोई असुविधा नहीं हो रही होगी। कुलकर्णी सरकार, वो क्या है ना रत्नाकर जी, हम ठहरे गांव वाले और इनसे हमें खाने की आदत नहीं है, हमें हाथ से ही खाने की आदत है। हरिओम। केवल अपनी बात करिए मालसापति जी, मैं भी इसी गांव का हूं लेकिन आप जैसा नहीं हूं। कहीं शहरों में मैं भ्रमण कर चुका हूं, अंग्रेज अधिकारियों के साथ उठना बैठना है मेरा। मैं जानता हूं इनके साथ कैसे खाया जाता है। हरिओम। हाँ सरकार, आज हमें मौका मिला है तो हम भी देखते हैं कैसे खाया जा सकता है इससे। जरूर लीजिए आप लोग। साहब, वो आ गए। Mr. Roberts, so glad to see you. Thank you, you could make time for me. Yeah. Please, have a seat. आइए अपने नए मित्रों से आपका परिचय करवा देता हूं। महानुभव, ये है मिस्टर एडवर्ड रॉबर्ट, ब्रिटिश सरकार के आर्किटेक्ट। गवर्नर ने आपके लिए कुछ भेजा है।
माननीय कुलकर्णी, श्रीमान रत्नाकर राव अंग्रेज सरकार के प्रभावशाली मित्रों में से एक है। वो शिरडी में मिल की स्थापना करना चाहते हैं। आपको शिरडी का मुख्य अधिकारी नियुक्त किया गया है, इसलिए अंग्रेज सरकार आपको आदेश देती है कि आप इस कार्य में श्रीमान रत्नाकर राव की सहायता करें। भूमि लेनी है तो जाओ अंग्रेज सरकार के कार्यालय में और अधिकृत पत्र लेके आओ। खाने की इतनी अच्छी सुगंध। दादा ने वैनी को खाने से मना किया था, लेकिन दादा के जाते ही वैनी ने 56 भोग बनाना शुरू कर दिया है। बनाओ बनाओ, क्योंकि खाने तो मैं दूंगी ही नहीं। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे दादा से चोरी छुपे खाना? अच्छा, ये अब पता चला, कमरे में चोरी छुपे खाना बना रही है। मुझसे छुप नहीं सकती तुम। माँ, खाने की इतनी अच्छी खुशबू कहाँ से आ रही है? पता नहीं बेटा, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैंने पेट भर खाना खा लिया है। हाँ माँ, मेरा भी पेट भरा भरा लगने लगा है। माँ, मैंने साईं को याद किया था, लगता है उन्हीं की कृपा से ये सब हुआ है। राम कृष्ण हरि, राम कृष्ण हरि, राम कृष्ण हरि, राम कृष्ण हरि, राम कृष्ण हरि। तो मेरा शक सही था, जरूर इन माँ बेटों ने चोरी से खाना खाया है। आने दो दादा को, फिर बताऊंगी। राम कृष्ण हरि, राम कृष्ण हरि। वचन दिया था मैंने आपको कि जैसे ही शिरडी में काम मिलेगा, बीवी और बेटे को यहाँ शिरडी ले आऊंगा, यही रहने के लिए। साईं, आपके आशीर्वाद से बहुत मेहनत करना चाहता हूँ, बहुत धनवान बनना चाहता हूँ मैं। लेकिन साईं, मैंने आज तक किसी धनवान में इंसानियत नहीं देखी। समझ नहीं आ रहा है कि धनी होना अच्छा है या बुरा। अच्छी और बुरी तो मंशा होती है भीवा। धन का सदुपयोग या दुरुपयोग, ये इंसान की मंशा पर निर्भर करता है।
हर इंसान सुख चाहता है और इसमें कोई बुराई भी नहीं है। लेकिन अगर कोई इंसान अपने सुख में इतना खो जाए कि उसे दूसरे का दुख दिखाई ही ना दे, तो धन की ऐसी चमक अच्छी नहीं है। अगर ईश्वर ने तुम्हें धन दिया है तो उसे अपने समाज, अपने गांव, शहर, प्रांत की भलाई में जरूर लगाना चाहिए। जैसे नीम गांव वाले बाबा साहेब केलकर ने लगाया। ब्याऊ बनवाए उन्होंने। ऐसे बहुत से लोग हैं जो अमीरी को जरिया समझते हैं, लोगों तक ऊपर वाले की मोहब्बत, उसका पैगाम पहुंचाने का। लेकिन जो धन किसी जरूरतमंद के काम ना आए, वो चाहे कितने ही बड़े सेठ की तिजोरी में बंद क्यों ना हो, ऐसे धन का कोई मूल्य नहीं। ये सब क्या है? अप्पा जी, लंदन छूट गया, लेकिन लंदन की आदतें, लंदन के तौर तरीके और लंदन का पहरावा, ये नहीं छूटा। ये आप सबके लिए एक तुच्छ भेंट है, कृपया स्वीकार करें। अब हम चलते हैं। मेरा निमंत्रण स्वीकार करके आप लोग पधारे, इसके लिए एक बार फिर से धन्यवाद। नंदलाल, हरिओम। कुलकर्णी सरकार, वैसे तो आपके बाकी सभी उपहार मैंने आपकी पालकी में रखवा दिए हैं, लेकिन ये एक विशेष उपहार है और मेरी इच्छा है कि आप इसे यहीं मेरी आंखों के सामने खोलें। इसे टेलीस्कोप कहते हैं। इससे दूर की चीजें पास दिखाई देती हैं। और ये भेंट मैं विशेष तौर पर आपके पुत्र केशव के लिए लाया हूं। अब कुलकर्णी सरकार, आप समझे नहीं, लाइए मैं दिखाता हूं। परफेक्ट। अब देखिए, चांद दिखा। मैं आशा करता हूं कि ये भेंट आपके बेटे को अवश्य पसंद आएगी। हरिओम, जरूर पसंद आएगी उसे। केशव, अरे हाँ, डर मत, मारूंगा नहीं। ये देख, मैं तेरे लिए लाया हूं
खिलौना, इसे कहते हैं टेलीस्कोप। मतलब यहां से अगर हम देखेंगे ना तो दूर वाली चीजें बहुत स्पष्ट और समीप दिखाई देती है। ये जो तारे हैं ना, चंद्रमा, वो बहुत समीप दिखाई देता है। रुक, बताता हूं मैं तुम्हें। ये देख चांद, आजा, देख यहां से, वो देख चंद्रमा। दिखाई दिया? पिताजी, चंद्रमा बहुत बड़ा दिख रहा है। हाँ, बड़ा दिखता है ना। देख 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 देख, देखता रहे। क्या हुआ? जब मैंने पहली बार देखा था ना चंद्रमा को, तब मैं भी अचंभित हो गया था। यदि पिताजी को बताया कि इससे हर तारों में मुझे साई दिखाई दे रहे हैं, तो ये तो फिर से गुस्सा हो जाएंगे। अच्छा होगा चुप रहो। अरे रुक्मिणी, आओ आओ, तुम भी देखो। इन्हें क्या दिखा रहे हो दादा? देखना तो तुम्हें चाहिए था जो तुम्हारे पीठ पीछे इन्होंने किया है। क्या किया है? दादा, इनके मन में तुम्हारे प्रति ना कोई आदर है ना कोई डर है। तुम्हारे घर से निकलते ही माँ बेटे ने पेट भरकर भोजन किया है। ये आप क्या कह रही है चिउताई? ऐसा कुछ भी नहीं है। मैंने और केशव ने कुछ भी नहीं खाया। मुझसे झूठ मत बोलो वैनी। दादा, मैंने अपने कानों से सुना है इन्हें कहते हुए कि अब पेट भरा भरा सा लग रहा है। क्यों नहीं कहा तुमने? हाँ केशव, नहीं कहा? हाँ, मैंने कहा। हरिओम। लेकिन मेरा विश्वास कीजिए, ये सच नहीं है। हमने कुछ भी नहीं खाया। कितना झूठ बोलोगी वैनी तुम? और दादा, सबसे बड़ी बात तो अभी तक मैंने तुम्हें बताई ही नहीं है। कौन सी? भोजन तो इन्होंने किया ही, पर उसका सारा श्रेय उस साई को दे रहे थे। राम कृष्ण हरि, राम कृष्ण हरि। और दादा ये बस, हट जाओ। अति हो गई रुक्मिणी, अति हो गई। ये झूठ है। हरिओम। मुझसे झूठ बोल के ये तुम दिखाना चाहती हो कि तुम मुझे मूर्ख समझती हो। ये तेरा भ्रम मैं तोड़ सकता हूं रुक्मिणी, लेकिन सबसे बड़ा प्रश्न ये है, तुम्हारी दृष्टि में मेरा कोई महत्व नहीं है। मेरे आदेशों का महत्व नहीं है। मेरे प्रति तुम्हारे मन में कोई मान सम्मान नहीं है। तो फिर तुम यहां क्यों हो मेरे घर में? मेरे घर से चले क्यों नहीं जाते तुम?
इस घर में अब तुम्हारा कोई स्थान नहीं है। इसी समय, इसी क्षण यहां से निकल जाओ। नहीं पिताजी, आप ऐसा मत बोलिए। उन्होंने कुछ नहीं किया है। क्यों? इसे वश में कर ले। वो क्या देख रही है? चल यहां से। नहीं पिताजी, ऐसा मत करिए। नहीं, रुक जाइए पिताजी, कृपया ऐसा मत करिए। माँ को घर से निकाल दिया तो उनकी हालत भी सुलभाताई जैसी हो जाएगी। नहीं वाहिनी, मैं इन्हें नहीं ले सकती। पैसों से, अनाज से मदद तो करती रही हैं, और अब कपड़े। पिताजी, माँ को छोड़ दीजिए। आप मुझे अपने जैसे बनाना चाहते हैं ना? और आपको लगता है साई की वजह से मैं आपकी बात नहीं मानता? तो मैं वचन देता हूँ कि मैं आपकी हर बात मानूंगा। मैं कोई भी काम आपकी इच्छा के विरुद्ध नहीं करूंगा। साई का नाम कभी नहीं लूंगा। मैं वचन देता हूँ। अपने वचन पे अटल रहेगा ना? हाँ पिताजी, लेकिन अब माँ को इसी घर में रहने दीजिए। वादा करता हूँ कि आज के बाद मैं साई का नाम कभी नहीं लूंगा। हरिओम। प्रणाम साईं। मेरे बेटे को लेके मैं बहुत चिंतित हूँ, बहुत परेशान रहता हूँ मैं। इसे मैं पुजारी बनाना चाहता हूँ, और ये है कि इसे वेद और श्लोक और मंत्रों में कोई रुचि नहीं है। अक्सर इसे शास्त्रों के श्लोक पढ़कर सुनाता हूँ, पर इसे कोई श्लोक याद ही नहीं रहते। मानता हूं कि वेद शास्त्रों के श्लोक याद करना कठिन है, पर इसे तो गीता के मुख्य श्लोक भी याद नहीं है। ऐसा नहीं कि ये मंदबुद्धि है, सब चीजों में होशियार है। और जहां पंडिताई की बात आती है वही मात खा जाता है। 7 पीढ़ियों से हम पंडिताई करते आ रहे हैं, पर मेरा बेटा ऐसा निकलेगा मैंने कभी सोचा नहीं था। ब्राह्मण होके श्लोक याद नहीं, अरे मेरे लिए तो शर्म से डूब मरने की बात है। मैं समाज को क्या मुंह दिखाऊंगा और क्या जवाब दूंगा मैं अपने पुरखों को? क्या नाम है तुम्हारा? पांडुरंग। कल मैंने जो गीता का श्लोक तुम्हें याद कराया था ना, वही साई को सुनाओ। जो कल याद कराए थे आज भूल तो नहीं गए ना? हाँ, वही वाला ना जिसमें कृष्ण अर्जुन के सारथी थे और अर्जुन ने युद्ध करने से मना कर दिया था,
तो श्री कृष्णा ने जो कहा था वो सुनाऊं? हाँ हाँ वही। श्लोक सुनाओ, श्लोक सुनाओ पांडुरंग। यदा यदा ही यदा यदा, इसके आगे मुझे याद नहीं है। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। इस श्लोक को कैसे भूल सकते हो तुम, और वो भी सिर्फ एक दिन में? साईं, मुझे शब्द याद नहीं है, लेकिन आपने मुझे जो भी बताया उसे मैं चित्र बना के जरूर बता सकता हूँ। चित्र? हाँ साईं, चित्रकारी का इसे शौक है। सारा दिन चित्र बनाते रहता है और इसके झोले में चित्रकारी का ही सामान है। अच्छा है, पांडुरंग को चित्र बनाने देते हैं। पांडुरंग, मैंने अभी जो भी श्लोक बोला अपनी स्मृति के अनुसार उसका चित्र बनाओ। पर साईं, इससे होगा क्या? सबुरी। पांडुरंग, तुम चित्र बनाओ। कुछ काम करने में मेरी मदद करोगे? मैं? हाँ। मैंने सुना था कि लोगों की समस्याओं का हल साईं विचित्र ढंग से करते हैं। हाँ हाँ, जरूर करूंगा। तो ठीक है, शुरुआत सब्जी काटने से करते हैं। सकल दुख हरन आप कहीं जा रहे हैं? जूते ले आऊं मैं आपके? ऐसे तो मेरी पगड़ी उछालती फिरती है, अब चली है पाँव में जूता पहनाने। तुझे कितनी चिंता होती है मेरे आदेशों की पूर्ति में तुम्हारी कितनी निष्ठा होती है, ये सब प्रमाणित हो चुका है कल। अब ये दिखावा करने से कोई लाभ नहीं होगा। हरिओम। जाओ, अध्यापक पढ़ा रहे हैं केशव को, जाके पूछो उन्हें कुछ चाहिए तो नहीं। अंता बंता को भेज दो, जाओ। बढ़िया आई है सेवा करने। साईं, मैंने चित्र बना दिया। दिखाओ। आपने बुलाया सरकार? कहां मर गए थे तुम दोनों? रत्नाकर के घर जाना है, मेरी सवारी तैयार करवाओ, जाओ। और सुनो, मेरी पगड़ी देते जाओ।
हरिओम। एक दूसरे के आंखों में आंखें डाल के क्या गुटर कर रहे हो तुम दोनों? अरे मेरी पगड़ी कहाँ है? सरकार पगड़ी तो आपने पहन रखी है। मूर्ख समझता है मुझे? मैं मूर्ख हूं? मैंने पगड़ी पहनी है, मैं जानता हूं। इस पगड़ी की नहीं, मैं नए वाले पगड़ी की बात कर रहा हूं। गधे कहीं के। हरिओम, न जाने कब सीखोगे अपनी बुद्धि का उपयोग करना। सब कुछ तो मुझे बताना पड़ता है। एक वो रत्नाकर के सेवक है, पहले ही जान जाते हैं अपने स्वामी को क्या चाहिए। और यहां ये मेरे नौकर हैं। एक काम 10 बार बोलना पड़ता है तुम लोगों को। हरिओम हरिओम। जाओ घर जाओ, ढंग के वस्त्र पहन के आओ, जाओ। और सुनो, शीघ्र आना, मैं तुम लोगों के लिए दिन भर प्रतीक्षा नहीं करूंगा, समझे? अब जाओ गधो। गए कि नहीं? साईं, अब मुझसे ये सब्जी नहीं काटी जाएगी। ये मेरे बस की बात नहीं है। देखिए, जितने समय में तुमने कुछ भी नहीं किया, उतनी देर में तुम्हारे बेटे ने कितना सुंदर चित्र बनाया है। देखो, अब मैं जो जो करूंगा उसे ध्यान से देखना, ठीक है? देखो, इतना यहां से ऐसे लिया, इसे यहां से ऐसे घुमाया, और फिर यहां से इसे यहां रख के ऐसे घुमाया, और फिर यहां इसको ऐसे। आप मुझे अपने जैसे बनाना चाहते हैं ना? और आपको लगता है साई की वजह से मैं आपकी बात नहीं मानता? साई का नाम कभी नहीं लूंगा। अब तुम ट्राई करो। हरिओम। हरिओम, क्या कर रहा है? कंठ लंगोट बांधना सीख रहे हो क्या? अंग्रेजों के पोशाक में सबसे आकर्षक अगर कुछ है तो ये कंठ लंगोट है। मुझे बहुत अच्छा लगता है। हरिओम। चलो मेरे गले में बांध के दिखाओ। लो। बांधो। डोंट वरी केशव, कम ऑन, ही इज योर फादर। अगर तुम उन्हें टाई बांध के दिखाओगे तो इन्हें अच्छा लगेगा। गला दबा दिया इसने मेरा। हरिओम। गलती से हो गया पिताजी। इट्स ओके केशव,
तुम्हारे पिताजी जानते हैं कि तुमने जानबूझकर नहीं किया। आज केशव को मैं अपने साथ कहीं घुमाने ले जाऊं? हरिओम। हाँ, लेकर जाइए, लेकिन इस पर कड़ी दृष्टि बनाए रखिए। ठीक है, इधर आ। जा, पवन जी के साथ घूमने जा, लेकिन स्मरण रहे कुछ भूल मत करना, क्योंकि जब भी तुम कुछ भूल कर देते हो तो अधिक कष्ट तुम्हारी मां को पहुंचता है। हरिओम मेरा प्यारा बेटा, हरिओम। लेकिन साई, आपने मेरे साथ अन्याय किया। मेरे सब्जी काटने की तुलना इसके चित्र बनाने के साथ कैसे कर दिया आपने? इसे चित्र बनाने की आदत है, पर मैंने कभी सब्जी काटी ही नहीं। वो मेरा काम नहीं है। ठीक इसी तरह वेद पाठ करना, श्लोकों को कंठस्थ करना, ये पांडुरंग का काम नहीं है। तुमने वही किया जिसमें तुम्हें रुचि थी। तुम्हें वेद शास्त्र पढ़ना अच्छा लगता था, इसलिए तुम पंडित बने। तुम्हारी 7 पीढ़ियों की रुचि वेद शास्त्र में थी, पूजा पाठ में थी, इसलिए उन्होंने भी वही किया। लेकिन पांडुरंग की रुचि वेद शास्त्रों में ना होकर चित्रकला में है। सोचो, अगर तुम्हारे दबाव में आकर इसने पूजा पाठ करना सीख भी लिया, तो क्या ये तुम्हारी तरह योग्य पंडित बन पाएगा? ये ठीक वैसे ही पूजा करेगा जैसे तुम सब्जी काट रहे थे। तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि तुम्हारे बेटे में प्रतिभा है, और इसी के बलबूते ये आजीविका कमाएगा, उन्नति करेगा। ये अगर तुम्हारे दबाव में आकर ये पूजा पाठ करेगा तो एक निम्न कोटि का पंडित ही बनेगा। प्रोत्साहन दो इसकी कला को, ताकि पांडुरंग एक सफल चित्रकार बने। जमीन के लिए उस कुलकर्णी से मदद मांगकर हमने ठीक किया। मुझे भी वही लगता है साहब, लेकिन कुलकर्णी बहुत घमंडी है, उस पर विश्वास करना ठीक नहीं होगा। ये शह और मात। हरिओम। कुलकर्णी सरकार, सुबह सुबह हुजूर मेरे घर पर, मेरा तो दिन ही सफल हो गया। आइए पधारिए। कहिए कुलकर्णी सरकार, क्या खिदमत कर सकता हूं? किसी भी चीज पर विश्वास करने से पहले उसकी वास्तविकता का प्रमाण देखने की आवश्यकता होती है हमें। इसलिए कल आप पे संदेह किया मैंने। हरिओम। अंग्रेज सरकार की सहायता करना मेरा कर्तव्य है। मैं आपकी भी सहायता करूंगा, लेकिन आप उसका कितना लाभ उठाते हैं ये आपकी क्षमता पर निर्भर करता है रत्नाकर जी। मेरी क्षमता?
हरिओम। कल आपने कहा था कि इस सौदे में मुझे विशेष लाभ होगा। मैं जानना चाहता हूं कि कितना लाभ हो सकता है। तुम्हें क्या लगा रत्नाकर, बिना लाभ के मैं तुम्हारी सहायता करूंगा? हरिओम। बड़े टेढ़े हो तुम कुलकर्णी। कुलकर्णी सरकार, मेरा तो उसूल ही है, सबको सबका हिस्सा बांटने के बाद ही मैं पहला निवाला खाता हूं। आपको आपका हिस्सा मिल जाएगा। राजा हूं मैं, शिरडी का राजा। टुकड़ों हिस्से के लिए कार्य नहीं करता हूं मैं रत्नाकर जी। भविष्य की योजना होती है मेरे दिमाग में, लंबी अवधि को ध्यान में रख के करता हूं जो भी करता हूं। हरिओम। तो राजा को तो केवल आदेश करना चाहिए। अंग्रेज सरकार ने मुझे वचन दिया था कि वो और 3 गांवों का नियंत्रण देंगे मुझे, लेकिन अभी तक स्वीकृति आदेश जारी नहीं हुआ है। आपकी पहचान है गवर्नर साहब से, तो यदि ये बात उनके कानों में आप डाल सकते हैं तो। हाँ, हो जाएगा, कौन सी बड़ी बात है, जरूर हो जाएगा। आप जाकर मेरे लिए जमीन देखिए, मैं आपके स्वीकृति आदेश का इंतजाम करता हूं। समय लगेगा, आपको समय लगेगा, परंतु मुझे नहीं। हो गया है आपका काम। एक अच्छी भूमि मैंने देख ली है शिरडी में। हरिओम। आपकी मिल के लिए। पंता जी, सरकार कौन सी जमीन की बात कर रहे हैं? ये तो वाकई अच्छी खबर है। कहाँ है वो जगह? शिरडी में ही है। शिरडी के अंतिम छोर पर एक खंडहर है। खंडहर? फिर तो वहां कोई रहता भी नहीं होगा। एक बैरागी है। आप तो जानते हैं, रमता जोगी बहता पानी, कहीं और चला जाएगा। और वैसे भी उसके बहुत सारे भक्त हैं शिरडी में, कहीं ना कहीं उसकी व्यवस्था हो जाएगी। हरिओम। शिरडी के अंतिम छोर पर एक खंडहर है। खंडहर? फिर तो वहां कोई रहता भी नहीं होगा। एक बैरागी है। आप तो जानते हैं, रमता जोगी बहता पानी, कहीं और चला जाएगा। अच्छा है। इस जगह का कब्जा कब तक मिल सकता है? हरिओम। अब शीघ्र अतिशीघ्र उस खंडहर को अपने अधिकार में ले सकते हैं रत्नाकर जी। कुलकर्णी सरकार, आपने बताया नहीं कि केशव बेटे को वो टेलीस्कोप कैसा लगा? अरे केशव, क्या ये तुम्हारे दोस्त हैं? उससे मिलोगे इन्हें? Why don't you introduce your friends to me? This is Jeffrey. This is Tatya. And this is Champa. They are my friends. अरे वाह केशव, तुम तो अंग्रेजी भी बोलते हो, वो भी बिना रुके। अगर ये साई को पता चला ना तो वो बहुत खुश होगा। सरकार, उस खंडर पे तो आपकी नजर थी, फिर वो जगह रत्नाकर को क्यों दे दी आपने? मेरा उद्देश्य एक ही है पंता,
साई को पराजित करना, उसे शिरडी से बाहर करना। ये कार्य मैं स्वयं करूं या किसी और से करवाऊं, बात तो एक ही है। और वैसे भी इन दिनों साई के समर्थकों की संख्या बढ़ गई है। यदि मैं कुछ करता हूं तो शिरडी का मुखिया होने के नाते मेरे मान सम्मान पर, प्रतिष्ठा पर आ जाएगी। यदि रत्नाकर के पास सरकारी आदेश होगा तो चाहकर भी कोई कुछ न बोल सकता है, न कुछ कर सकता है। मतलब सांप भी मरे, लाठी भी न टूटे, और 3 गांव का नियंत्रण और मिल जाए मुझे। हरिओम। अरे चलो ना केशव, क्या हुआ तुम्हें? साई तुम्हारी अंग्रेजी सुनकर बहुत खुश होंगे। क्या हुआ केशव, चलो ना साई के पास। रुक जाइए पिताजी, कृपया ऐसा मत करिए। मैं कोई भी काम आपकी इच्छा के विरुद्ध नहीं करूंगा। साई का नाम कभी नहीं लूंगा। नहीं, मैं वहाँ नहीं जाऊंगा। ये साई कौन है केशव? प्रतीत होता है कि तुम्हें और तुम्हारी माँ को जो दंड दिया था वो पर्याप्त नहीं था केशव। चलो ना केशव, छोड़ो मेरा हाथ। मुझे नहीं जाना है साई के पास। नहीं जाना है तो मत जाओ, लेकिन गुस्सा मत करो। आज तुम बहुत व्यस्त हो, कल आ जाना। कल क्यों आऊंगा? मैं वहाँ कभी नहीं आऊंगा। हरिओम। चलिए अध्यापक जी, अब हमें यहाँ से जाना चाहिए। ये केशव को क्या हो गया? आज तक केशव ने हमसे ऐसे बात कभी नहीं की। जब उसे हमारी फिक्र नहीं तो हम क्यों उसकी फिक्र करें? वो नहीं जाना चाहता, लेकिन हम तो जाएंगे अपनी द्वारका माई में, साई के पास। विश्वास नहीं होता है कि अपना केशव ऐसा कर सकता है। उसने हमसे ऐसे बात की जैसे हम तो। हाँ साई, वो खुद को समझता क्या है? हम उससे कभी बात नहीं करेंगे। केशव, क्या हुआ? उठो। क्या हुआ बेटा तुम्हें? तुम रो क्यों रहे हो? माँ, मैंने अपने दोस्तों के साथ बहुत बुरा बर्ताव किया। मेरे साथ कोई बात नहीं करेगा, कोई भी दोस्त मेरे साथ नहीं खेलेगा। नहीं बेटा, ऐसा कुछ नहीं होगा। साई के होते हुए ऐसा कुछ नहीं होगा। किसी के बारे में कोई फैसला लेने से पहले, उससे नाता तोड़ने से पहले, उसके साथ हमने जो अच्छे पल बिताए हैं उनके बारे में सोचना चाहिए। उसने हमारे साथ जो भी अच्छा किया है उसके बारे में सोचना चाहिए। आज से पहले तो केशव तुम्हारा बहुत अच्छा मित्र था, है ना? लेकिन केशव अब पहले जैसा नहीं रहा साई। पता है, आज उसने मेरा हाथ झटक दिया। लेकिन तुम तो जानती हो लक्ष्मी, केशव कभी किसी के साथ बुरा व्यवहार नहीं कर सकता। पर आज तो किया ना। इसके पीछे जरूर उसकी कोई मजबूरी रही होगी।
अच्छा सुनो, तुम लोगों ने दीवार पर जो रंग लगाया था देखो कितना फीका हो गया है, और बहुत दिनों से द्वारका माई में रंगोली भी नहीं बनाई है। लेकिन रंगोली केशव अच्छा बनाता था। केशव के बिना भी हम रंगोली बना सकते हैं, लेकिन अगर केशव भी होता तो हम सब ये काम और भी अच्छे से कर पाते। मेरे घर पर रंग है, मैं अभी लेकर आता हूँ। मुझे माफ कर देना चिपरी। साई, फूल तो खत्म हो गए, अब हम क्या करें? चिंता मत करो लक्ष्मी, बच्चों के पास गेंदे के फूल खत्म हो गए हैं, लाकर दोगे? साई, फूल लाने में चिड़िया हमारी मदद कैसे कर सकती है? श्रद्धा, सबूरी। वो देखो, राम जी भला करें। ये लो लक्ष्मी, अब तो हो जाएगा ना? हाँ साई, हो जाएगा। अल्लाह मालिक। वो कुलकर्णी सही कह रहा था, जमीन कमाल की है। नंदलाल, एक काम करो, पहले तुम उस खंडर में जाओ और वहां जो फकीर रहता है उसे जाकर कहो कि अपना सामान समेटे और यहां से चलता बने, क्योंकि ये जमीन अब हमारी है। जी साहब। अब तक रत्नाकर राव पहुंच चुका होगा खंडर तक। आ साईं शिरडी से बाहर, हरिओम। आज रत्नाकर राव के सामर्थ्य का पता चलेगा उसे। परिणाम जो भी हो, अंता पंता
बहुत ही मनोरंजक होने वाला है ये खेल। प्रणाम सरकार। कितना शुभ दिन है आज, और ऐसे शुभ दिन पर मैंने किस मनहूस का चेहरा देख लिया। बोलो बोलो क्या है? सरकार, आपसे जो कर्ज लिया था उसको चुकाने की आज अंतिम तारीख है, लेकिन पैसों का इंतजाम अभी तक नहीं हो पाया। इसलिए प्रार्थना करने आया हूं कि मुझे थोड़ा और समय दे दीजिए। भरोसा रखिए सरकार, मैं आपकी पाई पाई चुका दूंगा। दिया, समय दिया। हरिओम। लेकिन मेरा निर्णय परिवर्तित हो इससे पहले मेरे दृष्टि के सामने से निकल जाओ। हरिओम। धन्यवाद सरकार। हरिओम। केशव बेटा, दूध पी लो। अंता पंता, इसे अंदर लेके आओ। रुक्मिणी। मैं अभी आई। दादा, बड़े मीठे लग रहे हैं ये आम। अरे रुक्मिणी, कहाँ थे तुम? ये देखो स्वादिष्ट आम लेके आया हूं मैं। आज सबके लिए आमरस बनाओ और कुछ अधिक व्यंजन भी बनाओ, जैसे पूरी, थालीपीठ। आज हम सब बैठ के खाना खाएंगे, समझो भोज है आज। हरिओम। हमारे लिए भी दावत है सरकार? नहीं, यदि पूछोगे तो नहीं और अधिकार समझोगे तो है। हरिओम। बहुत दिनों के बाद इन्हें मैं इतना खुश देख रही हूँ। आखिर आज ऐसा हुआ क्या है? कहाँ है वो बैरागी? बैरागी नाम नहीं है उसका, साई नाम है उसका। हाँ हाँ, वही तुम्हारा साई। कहाँ है वो? मैं यहाँ हूँ। अंग्रेज सरकार ने ये जगह हमारे साहब के नाम कर दी है, इसलिए इस जगह पर सिर्फ उनका अधिकार है। और अब तू यहाँ नहीं रह सकता। जितना जल्दी हो सके अपना सामान बांध और यहाँ से चलता बन। इतने बड़े हैं आप, फिर भी आपको इतना नहीं पता कि दूसरों से कैसे बात की जाती है? और साई यहाँ से क्यों जाएंगे? ये उनकी द्वारका माई है, हम सबकी द्वारका माई है। आप जाकर किसी से भी पूछ लीजिए, सब यही कहेंगे कि साई यहाँ रहते हैं। रहते हैं नहीं, रहते थे। मैंने कहा ना, आज से ये खंडर हमारे साहब का है।
ओ बैरागी, इन बच्चों से कहो के बीच में ना बोले, वरना इन्हें बाहर उठाकर फेंकने में देर नहीं लगेगी मुझे। साई यहाँ से नहीं जाएंगे, ये उनका घर है। बच्चे हो, बच्चों जैसे ही रहो। तुम्हें इसमें पढ़ने की जरूरत नहीं है, और शराफत से कह रहा हूँ यहाँ से निकल जाओ। ये नंदन बस बच्चों के साथ क्यों बात कर रहा है? और वो फकीर साई दिखाई नहीं दे रहा। सुनो, जाकर देखो ये नंदलाल क्या कर रहा है वहां पे, और ये बच्चे क्या कर रहे हैं वहां पे। जाओ। अच्छा हुआ तुम लोग आ गए। ये लातों के भूत है, बातों से मानने वाले नहीं। बाहर फेंक दो उठा के इन बच्चों को। लक्ष्मी, तात्या, घबराओ मत, अभी ठीक हो जाएगा। अब ये वहां जाके मूर्ति की तरह खड़ा क्यों हो गया है? मुझे ही जाना पड़ेगा। लक्ष्मी, तात्या, तुम बच्चों को ऐसा नहीं करना चाहिए था। पानी लाओ। सुनो, साई कह रहा है इसीलिए मैं तुम्हें पानी दे रही हूँ। ये प्रेम और शांति का स्थान है, पूरे शिरडी को पता है। आपको नहीं पता, आप यहाँ नए हैं ना। अब ठीक है? मेरे पास सिर्फ एक ही सिक्का बचा है जिसमें तेरा ही नाम लिखा है। ये ले। एक बैरागी है, कहीं और चला जाएगा। और वैसे भी उसके बहुत सारे भक्त हैं शिरडी में, कहीं ना कहीं उसकी व्यवस्था हो जाएगी। हरि ओम। ओह, तो ये है वो। कुलकर्णी ने बताया तो था कि गांव के कुछ अनपढ़ जाहिल लोग इसके भक्त हैं, जो इसके काले जादू को चमत्कार मानते हैं। प्रणाम साईं। मैंने आपकी महानता के बारे में सुना है रत्नाकर राव जी। मैं तो एक साधारण मनुष्य हूं साई। महान तो आप हैं। सारा गांव आपका भक्त है, लोग दीवाने हैं आपके। आप चमत्कारी हैं। आज के समय में तो लोगों को मदद भी चमत्कार लगने लगती है। अब तुम अपने बनाए हुए शब्द जाल में फंस गए हो बैरागी, और यही तो मैं चाहता था। लेकिन साहब, ये साई
साई, मैंने सुना है आप सबकी मदद करते हैं। जो मुझसे मदद मांगता है उसकी मदद जरूर करता हूं। फिर तो मेरी भी मदद कीजिए। करेंगे ना? जितनी कर सकता हूं उतनी मदद आपकी भी जरूर करूंगा। मुझे द्वारका माई चाहिए। धार्मिक वीडियो सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।